मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। शहर में मादक पदार्थों की बिक्री के विरोध में कांग्रेस ने बिरला ग्राम ब्रिज पर मानव श्रृंखला बनाकर सीएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन की बात कही। शहर में मादक पदार्थों की बिक्री के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बिरला ग्राम ब्रिज पर मानव श्रृंखला बनाई। रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता सीएसपी कार्यालय पर पहुंचे और घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल पटेल, विधायक गुर्जर, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निशा चौहान सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। नशे पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा की क्या पहचान? जुआ सट्टा दारू की दुकान। भाजपा की क्या पहचान? दारू जुए सट्टे की निकम्मी है। कारोबार बंद कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। पहचान जुआ सट्टा दारू की दुकान। भाजपा की क्या पहचान? जुआ सट्टा दारू की दुकान। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 कारोबार बंद कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। ऐसा कारोबार बंद कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है। नशा कारोबार बंद कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है। सरकार बदलनी है। भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नशा कारोबार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। क्या सीएसपी साहब तो विधायक जी बैठे हुए हैं? भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। शासन होशियार। नशा कारोबार बंद कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है। क्योंकि ज्ञापन 9 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने नशा कारोबार बंद करने के विरोध में दिया था। उस 9 अगस्त के ज्ञापन को आज 45 दिन हो गए हैं और इन 45 दिनों में वो एक पुराने लोग कह गए ना कि चोर को बोले चोरी करते रहो और जनता को बोलते जागते रहो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। पुलिस प्रशासन को दे दिया ज्ञापन, ज्ञापन के बाद बोला ये तो हमने पत्र दिया था और पत्र काय का दिया था कि नशा कारोबार बंद करने का। और जैसे ही पुलिस प्रशासन ने एक को पकड़ा तो सबसे पहले अगर किसी का फोन आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का कि क्यों पकड़ा, बेचने दो। अगर भारतीय जनता पार्टी नशे की दलाली करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन इस नगर और इस विधानसभा क्षेत्र में नशे की दलाली या कारोबार नहीं करने दिया जाए। और हम आपको स्पष्ट चेता देना चाहते हैं कि अगर नशा कारोबारियों के विरोध में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो ये 15 दिन के बाद में जितने लोग यहाँ पर हैं, अभी सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोग आए हैं यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र से इकट्ठे होकर हम सब पुलिस अधीक्षक उज्जैन कार्यालय का इसी तरह घेराव करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे कारोबार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब तक कि जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो फोन पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आज्ञा का पालन कर लेते और नशा कारोबार चलने देते, बड़े शर्म की बात है।
बस स्टैंड पे खुलेआम नशा बिक रहा है, गांजा बिक रहा है बस स्टैंड पे। मनोर वाटिका में खुलेआम गांजा बिक रहा है, मनोर वाटिका में खुलेआम दारू बिक रही है, मनोर वाटिका में खुलेआम स्मैक बिक रही है। और मोदी खेल परिसर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे तैसे प्रभाव में मोदी नाम तो रख लिया, लेकिन जिस तरह पूरे देश को नरेंद्र मोदी नशे का आदी कर रहे हैं, उसी तर्ज पर उस मोदी खेल प्रसाद में भी नशा खुलेआम बिक रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज से 3 दिन पहले गुजरात के बंदरगाह मुंद्रा पर 3000 किलो स्मैक नशीला पदार्थ उतरा। उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए की है। और वो किसका है? गौतम अडानी, जो मोदी जी के परम मित्र है। और इस तरह बताया है कि इससे पहले लाखों करोड़ का गांजा, चरस, हेरोइन और स्मैक इस पूरे देश में बढ़ गया, वो नागदा में भी आया है। आज देख ले तो हमारी नई जनरेशन, जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, जिनकी उम्र कॉलेज जाने की, वो सब स्मैक पी के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। और अगर पुलिस प्रशासन को देखना हो तो स्टेशन के आसपास चले जाएं, बहुत सारे लोग वहां पर स्मैक बेच रहे हैं। हम लोग विधायक जी के साथ अभी शासकीय कन्या विद्यालय का निरीक्षण करने गए थे, वहां भी आसपास के लोगों ने हमको आपसे हम एक निवेदन करना है भाई साहब कि हमारे यहाँ पर दुर्गापुरा में बहुत दारू, शराब, सब तरह के नशे होते हैं और सब लोग वहाँ पर सब बच्चे। एसपी साहब, जरा से सोचने समझने की बात है, क्या आवश्यकता आन पड़ी जो क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर को आपके समक्ष बैठना पड़ा। एक बार इस और ध्यान जरूर दीजिएगा। आज इनके साथ शहर के कुछ लोग, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी है जो अक्सर हमारे उज्जैन जिले के नागदा खाचरोद विधानसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथी और यहाँ के लगातार 25 साल से इस क्षेत्र का ध्यान एक पब्लिक को देने वाला और पब्लिक से खंडे मिलाने वाले ऐसे दिलीप गुर्जर जी ने आज उनको मैं सीएसपी साहब और एसपी साहब उज्जैन को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने एक सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को ज्ञापन देना पड़ता है। मतलब कितने शर्म की बात है, जिनकी सत्ता है वही अपनी पार्टी के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। जब हमारे अध्यक्ष जी ने नगर में इस अवैध धंधे के खिलाफ बात उठाई तो आरोप लगाते हुए कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। या तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आप लोग उनके नेताओं की आप बात सुनते नहीं है, उनको ध्यान नहीं देते, या फिर हमारे कांग्रेस के नेताओं की इतनी बात सुनते हैं कि आप उनके संरक्षण की बात होने लगी है। तो मेरा अनुरोध है, नशा ऐसा कारोबार है, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ रही है, चाहे स्मैक हो, चाहे गांजा हो, चाहे अन्य नशीले पदार्थ हो, इससे पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व कर्तव्य, विशेषकर पुलिस प्रशासन का दायित्व कर्तव्य कि वो ड्यूटी इसलिए करना है कि नगर में शांति सुरक्षा बनी रहे, लोग भय मुक्त समाज से जीवन व्यतीत करें, उनका दायित्व कर्तव्य, इसकी शपथ लेके भी आप लोग आए। मुझे पता है कि यहाँ पर नागदा एक ऐसी सिटी है जो एक बार आता है, वो जाने की इच्छा है उसकी यहाँ नहीं करती। तो मेरा अनुरोध है कि आप आप रहो, हमको कोई परेशानी नहीं है, परंतु थोड़ा इस पर निश्चित रूप से हमको लगना चाहिए। तो हम सब कांग्रेस हमारे अध्यक्ष जी ने चेतावनी दी है कि अब यदि यहाँ पर आप लोगों ने रोक नहीं लगाई तो निश्चित से एसपी साहब कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। आप लोगों ने अपने विचारों से मुझे अवगत कराया। ये मंच नहीं है कि मैं उन बातों का जवाब दूं, उचित भी नहीं है, वो दूसरा पहलू है। लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ और मैंने आंकड़ों का अध्ययन किया है, कभी ऊपर कभी नीचे चीज़ें चलती, लेकिन हम हर मद में अभी आगे हैं। हमने उन नशा करने वालों का जिला बदर भी किया है, हमने उन नशा करने वालों का NSA भी किया है और हमने उनको जेल में भी रखा है। कार्रवाइयाँ होती हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे होगा, जैसा आप लोगों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया और जिन जिन स्थानों पर आपने बताया है, निश्चित रूप से उस स्थानों पर हम पर्टिकुलर ध्यान देकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस कार्यालय में मैं खाना यहीं खाता हूँ, ये पूरे स्टाफ को मालूम होगा, मेरा ये है घर। एक टिफिन में मैं खाना इसी कुर्सी पे 5 मिनट में खा के बंद करता हूँ, पब्लिक से मिलता हूँ।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कोई भी किसी की भी समस्या होती है, मैं मानवीयता के आधार पर भी उसका निकाल करता हूँ, कानूनी तौर पर नहीं। उसको किसी तरह से उसका दुख दूर हो, ये मेरा प्रयास रहता है और भविष्य में भी रहेगा। आप मुझसे मिलकर जाइएगा, आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा। धन्यवाद। इस सर्व पार्टी दल के कार्यक्रम में आप लोग नशा मुक्ति के अंकुश लगाने के लिए सीएसपी कार्यालय पधारे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ में विधायक जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिला अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिला कार्यकारी अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं, शहर कांग्रेस कमेटी का आभार प्रकट करता हूं। और आगे भी अगर अंकुश नहीं लगा तो आप लोग किसी तादाद में और ज्यादा तादाद में उज्जैन चलने की तैयारी कर लेता। धन्यवाद। भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक गुरुवार को मुक्तेश्वर सामुदायिक भवन में हुई। बैठक में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान आदि मंचासीन थे। पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंडल के 65 बूथों पर पंडित दीनदयाल की जयंती मनाने के लिए प्रभारियों को नियुक्ति पत्र व दीनदयाल जी की तस्वीर सौंपी गई। हमारे गांव का कोई ऐसा प्रमुख व्यक्ति जो ना कांग्रेस का है ना भाजपा का, उसके नाम की भी क्या है। देखो मैंने मत आरटीओ पर मांगा ना यार। युवक को टक्कर मारकर डंपर ब्रिज पर लटका, बड़ा हादसा होते होते टला। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर गुरुवार की रात्रि में एक तेज रफ्तार डंपर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। अनियंत्रित डंपर चंबल नदी के ब्रिज पर जाकर लटक गया, जिससे स्टेट हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति हो गई। गुरुवार की रात्रि में स्टेट हाईवे नंबर 17 पर कालका माता मंदिर के समीप डंपर क्रमांक MP13GA1133 के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर बाइक सवार विष्णु दायमा पिता पीरू दायमा निवासी बंजारा बस्ती नागदा को टक्कर मार दी, जिससे युवक के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। अनियंत्रित डंपर चंबल नदी के ब्रिज पर जाकर लटक गया, जिससे स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आरक्षक संदीप यादव व यशपाल सिंह कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घायल को निजी वाहन की मदद से सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही वाहन मालिक सूर्य प्रकाश शर्मा खास सोच से बाइक पर सवार होकर तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल के परिजनों को उज्जैन भर्ती कराने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। पुलिस ने क्रेन की मदद से ब्रिज पर लटके हुए डंपर को अलग किया। इसके बाद आवागमन शुरू हो सका। अरे और रोकना पड़ा।